ये कहानी है सिमरन वर्मा की। एक सीधी साधी लड़की जिसे सबने स्कूल में तंग किया, मजाक उड़ाया और नीचा दिखाया। लेकिन 5 साल तक सबकी नज़रों से गायब रहने के बाद जब सिमरन लौटी तो सिर्फ वही मासूम लड़की नहीं रही। आखिर सिमरन ने इन 5 सालों में ऐसा क्या किया? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। वहीं रहती थी एक मासूम सीधी साधी लड़की, सिमरन वर्मा। गांव के स्कूल में पढ़ती थी, किताबों और अपने छोटे से सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। क्लास में आते ही उसके साथियों की आवाज़ें गूंज उठतीं। अरे देसी क्वीन आ गई! तेरे कपड़े तो हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे किसी मेले से खरीदे गए हों। तेरी हिंदी तो अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी का क्या हाल है? सिमरन चुपचाप सब सुनती, अपनी आंखों में आंसू छिपाती और बैठ जाती। शाम को घर लौटकर वो आईने के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों सब मुझे नीचा दिखाते हैं? क्या मेरी कोई कीमत ही नहीं है? उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर, तू मेहनत कर, एक दिन वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। लेकिन उस समय सिमरन को लगता था कि माँ सिर्फ दिलासा दे रही हैं। समय बीतता गया। हर दिन वही अपमान, वही ताने, वही हंसी। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास की जड़ें भिलने लगीं। कई बार उसने डायरी में लिखा, काश मैं किसी और शहर में पैदा हुई होती तो लोग मुझे यूं ना सताते। काश मैं अमीर होती तो शायद लोग मेरी इज्जत करते। लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी थी। वो चुपचाप सोचती, एक दिन मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि यही लोग मुझे सलाम करेंगे। 10th क्लास खत्म होने के बाद अचानक एक दिन सिमरन कहीं गायब हो गई। ना स्कूल आई, न मोहल्ले में दिखाई दी। दोस्तों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। शायद कहीं भाग गई होगी, शायद शादी कर दी गई होगी, कहीं तो ड्रॉप आउट होकर काम कर रही होगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा लेने वाली है। इन 5 सालों में सिमरन ने जीत जान लगा दी। साल 1, उसने फैसला किया कि उसे IAS बनना है। दिन रात पढ़ाई, किताबों में खो जाना, सोशल मीडिया से दूरी। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे IAS तो बड़े बड़े भी नहीं बन पाते, ये दांव की लड़की क्या बनाएगी। साल 2, पैसों की तंगी। कई बार वो बिना ट्यूशन सिर्फ लाइब्रेरी और पुरानी किताबों से पढ़ती। रात को मोमबत्ती की रोशनी में नोट्स बनाना उसकी आदत बन गई। साल 3, पहली बार UPSC परीक्षा दी, लेकिन असफल। उस रात उसने घंटों रोकर डायरी में लिखा, क्या मैं सच में काबिल नहीं हूं? क्या मेरी मेहनत बेकार है? लेकिन अगले ही दिन खुद से कहा, नहीं, ये हार नहीं, ये एक सबक है। साल 4, और भी कठिन तैयारी। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर पढ़ाई, रात को खुद को मोटिवेट करना, YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो सुनना और हर दर्द को हथियार बनाना। साल 5, कड़ी मेहनत का नतीजा। सिमरन ने UPSC क्लियर कर लिया। वो बन गई IAS ऑफिसर सिमरन वर्मा। वही साधारण लड़की अब पूरे राज्य की शान थी। समय बीता। 5 साल बाद उसके पुराने क्लासमेट्स एक भव्य शादी में मिले। शादी में हंसी, ठिठोली, डांस, मस्ती सब चल रहा था। अचानक किसी ने सिमरन को देखा। अरे ये तो सिमरन लग रही है, वही जिसे हम तंग करते थे। सब हंसने लगे, देखो देखो बड़ी मॉडर्न बन गई है। वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस शादी में चीफ गेस्ट कौन है। कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट हुआ, अब हम स्वागत करते हैं हमारी सिटी की नई IAS ऑफिसर सम्माननीय सिमरन वर्मा जी का। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लाइट सिमरन पर पड़ी और वही लड़की जिसका मजाक उड़ाया गया था अब मंच पर खड़ी थी, गर्व और कॉन्फिडेंस से भरी हुई। उसके क्लासमेट्स की हालत देखकर लगता था जैसे जमीन उनके पैरों तले खिसक गई हो। उनके चेहरों पर पछतावा साफ झलक रहा था। सबके सामने उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सिमरन, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, हमने तुम्हें बहुत सताया। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ताने ही मेरी ताकत बने। अगर तुमने मुझे चुभन न दी होती तो शायद मैं इतनी दूर तक कभी ना आती। फिर उसने सबके सामने अपनी 5 साल की जर्नी बताई, किस तरह उसने अपने दर्द को हथियार बनाया, कैसे असफलताओं के बाद भी डटी रही, कैसे हर एक आंसू ने उसे और मजबूत बनाया। उसकी बातें सुनकर शादी में बैठे कई लोग रो पड़े। कई लोगों ने सोचा कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं।
कहानी खत्म होती है इस मैसेज से, जिंदगी हमें गिराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर हम उठ खड़े हों तो वही लोग हमें सलाम करने लगते हैं।